परम श्रद्धेय परम पूज्य श्री अदृश्य कालसिद्धेश्वर स्वामी जी महाराज, वर्ग के माननीय सर्वाधिकारी जी, विदर्भ प्रांत के माननीय संघचालक जी, नागपुर महानगर के माननीय संघचालक जी, वर्ग के सभी संचालकगण, यहाँ पर उपस्थित सभी माननीय अखिल भारतीय पदाधिकारी, दूर दूर से इस वर्ग का अनुभव करने के लिए आए हुए हमारे विशेष निमंत्रित सज्जन, उपस्थित नागरिक सज्जन, माता भगिनी एवं आत्मीय स्वयंसेवक बंधु, प्रतिवर्ष इस वर्ग का समापन होता है। आप सब लोग आते हो। शिक्षार्थी भी तृतीय वर्ष करने के लिए प्रतिवर्ष आते हैं। नागपुर की गर्मी में तपते हैं, सबको आदत नहीं होती, फिर भी डटे रहते हैं। इस बार जरा बीच बीच में वर्षा होने के कारण नागपुर के गर्मी के कष्ट के साथ साथ थोड़ा सा सुख का भी अनुभव उन्होंने किया है। हम सब ने किया है, अपने अपने घर में भी किया है। परंतु सतत उस वर्षा के कारण ठंडक तो रही नहीं, बीच बीच में गर्मी, और ठंडक का अनुभव होने के कारण वो गर्मी और तापदायक लगती थी। अभी हम देश के मौसम को देखें तो कुछ ऐसा ही ध्यान में आता है। 75 वर्ष स्वतंत्रता के हमने संपन्न कर रहे हैं, तो उस विस्मृत इतिहास का हमने स्मरण किया, जिनकी कहानी सुनने मात्र से हृदय में स्फूर्ति का संचार होता है। ऐसे हजारों सैकड़ों चरित्र हमारे सामने इस निमित्त उजागर हुए। सब जगह उसका उल्लेख मिला, हमारा स्मरण जागा, स्मृति जागी। वो सुनकर हमारे हृदय में एक स्वाभिमान जगा, देश के प्रति गौरव जगा, उत्साह भी जगा। उनके जैसे समर्पण का और अपना भी जीवन होना चाहिए, ऐसी प्रेरणा भी जगी। और कई अपने देश के गौरव के प्रसंग भी हम आजकल देख रहे हैं। विश्व भर के आर्थिक संकट में, कोरोना के काल में, सब में सबसे अच्छा किसने किया है? तो भारतवर्ष ने किया है। किसके आगे बढ़ते हुए चरणों को, नयनों को विस्फार कर और दांतों तले उंगली दबाकर दुनिया देख रही है, वो हमारा भारतवर्ष है। हमको आनंद होता है ये सुनकर। दुनिया के वरिष्ठ G20 देशों की परिषद की अध्यक्षता भारत को मिली। हमको उसका गौरव हम अनुभव करते हैं। नए संसद भवन का उद्घाटन हो गया, उसमें और जिस प्रकार के चित्र वगैरह लगाए हुए दिखते हैं, वीडियो वायरल हो रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि हमारे देश को वास्तव में जिस जागृति की आवश्यकता थी, उस जागृति को लाने का प्रयास हो रहा है। तो जनसामान्य आनंदित होता है। स्वामी जी ने जैसे कहा, जिसको जो देखना है वो वही देखता है, लेकिन हमारा सामान्य जन क्या देखता है? वो देखता है कि भारत की कीर्ति हो रही, भारत आगे बढ़ रहा है। अंदर भी कई बातें ठीक हो रही, कई अभी नहीं हुई है, होगी। किसी को लगता है कि ऐसे ही होगी, किसी को लगता है नहीं दूसरा कुछ होना चाहिए। ये चलते रहता है। परंतु ऐसी जैसे गर्मी में वर्षा की बौछारें सुखद लगती है, वैसे स्वतंत्रता के 75 वर्ष के बाद इस प्रकार की और सुखद भावनाओं का अनुभव हम जैसा कर रहे हैं, वैसे चिंतित करने वाला दृश्य भी हमको परिस्थिति में मिल रहा है। इसी समय देश में कितने जगह कितने प्रकार के कलह मचे हैं। भाषा को लेकर विवाद,
पंथ संप्रदायों को लेकर विवाद, मिलने वाली सहूलियतों के लिए विवाद, और विवाद नहीं केवल, तो इस हद तक उसका बढ़ना कि हम आपस में ही हिंसा करने लगे। अपने देश की सीमाओं पर हमारी स्वतंत्रता पर बुरी नजर रखने वाले शत्रु बैठे हैं, उनको हम हमारा बल नहीं दिखा रहे, हम आपस में ही लड़ रहे हैं। और हमें भूल रहे हैं कि हम एक देश है, हम एक जन है। यह भी दिखाई देता है। अच्छा, केवल यही होता तो जा जाके प्रबोधन करके इसको ठीक करते, लेकिन इसको हवा देने वाले भी लोग हैं। राजनीति चलती है, हमारा प्रजातंत्र है, अनेक दल अनेक विचार रहेंगे, सत्ता के लिए स्पर्धा रहेगी, रहती है, ये पद्धति है, परंतु उसकी भी एक मर्यादा होती है। ये सारे देश के राजनीतिक दल है, एक दूसरे पर टीका टिप्पणी उनको करनी ही पड़ती है, करे, जितनी अधिक कर सकते करे, परंतु लोगों में विसंवाद उत्पन्न न हो, अपने देश के गौरव को कोई लांछन न लगे, आपस में लड़ाई झगड़ों को हवा न मिले, इतना विवेक तो रखना चाहिए, लेकिन नहीं दिखाई देता। ये सामान्य लोगों के समझ में आता है, वो इससे दुखी होते हैं, वो बोलते नहीं है। दोष किसका, इसकी चर्चा करके व्यर्थ है। अपने देश की एकता, अखंडता, एकात्मता को कायम रखना ये हम सबका प्रयास होना चाहिए, और अगर उसमें कुछ कमी है तो सबने मिलकर ठीक करना चाहिए। केवल दोषारोपण से काम थोड़ी चलने वाला है। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई देता है। और दूसरी भी बात है कि थोड़ी बहुत हमारे मन में भी बीच के काल में जो भेद आए, जात पात के भेद आए, पंथ संप्रदाय को लेकर भेद आए, कुछ संप्रदाय बाहर से आए, उनके लाने वाले जो बाहर से थे उनके साथ हमारी लड़ाइयां हुई, लेकिन अब वो बाहर वाले तो चले गए, सब अंदर वाले हैं, तो उन बाहर वालों का संबंध भूलकर इस देश में रहना, और अभी भी वहां के प्रभाव में यहां जो लोग हैं वो बाहर वाले नहीं, वो अपने ही है, ये समझ के उनके साथ व्यवहार करना, अगर उनके सोचने में कोई कमी है तो उनका योग्य प्रबोधन करना हम सबकी जिम्मेवारी है। लेकिन इस भेद दृष्टि के कारण भी ऐसी जब बातें होती है तो उसके चपेट में हम भी आ जाते हैं। कोरोना वायरस का अपना क्या सामर्थ्य है वो है, लेकिन हमारी इम्यूनिटी कम थी, ये भी एक कारण रहता है। ऐसे देश के अंदर नहीं तो देश के बाहर तो भारत को नीचा दिखाना चाहने वाले शत्रु है, अपने स्वार्थ के लिए भारत को दबाए रखने वाले, आपस में झगड़ता लड़ता रखना चाहने वाले लोग हैं। उनको अवसर मिलता है, वो इसको और चौड़ा करने के लिए तरह तरह के कुचक्र रचते हैं, उसको भी हम महसूस करते हैं। सत्य स्थिति को पहचान कर भूतकाल का सत्य, वर्तमान का सत्य सभी का स्पष्ट स्वीकार करते हुए, और लजाने की कोई बात नहीं, गलती भी हुई तो हुई, सुधार लेंगे, इस प्रकार की वृत्ति रखने के साथ साथ और इन सब को ठीक करना और किसी को अवसर न मिले इस प्रकार अपने आप को रखना, अपने समाज को रखना, यह हम सबका काम है। लेकिन एक दूसरों के अहंकार के चलते, भेद के चलते, ये जो भूतकाल का बैगेज अपने साथ हमने रखा है, उसके चलते हम एकरस होने से डरते हैं। हमको लगता है
कि पूरा भारत ये मेरी मातृभूमि है, उस मातृभूमि के भक्ति में हम समरस हो गए तो मेरी अलग पहचान चली जाएगी। किसको चाहिए अलग पहचान? है नहीं हमारी अलग पहचान। भारतवर्ष में ही हम सबकी विशिष्ट पहचानें सुरक्षित है। भारत के बाहर वहां की मूल पहचान से आप अगर अलग है तो आपका वहां सुख से रह पाना मुश्किल है। यह अनुभव है, वर्तमान भी है। पूरे दुनिया में इस्लाम का आक्रमण हुआ, स्पेन से मंगोलिया तक छा गया। धीरे धीरे कालक्रम में वहां के लोग जागे, उन्होंने आक्रमणकारियों को परास्त किया, तो अपने कार्यक्षेत्र में इस्लाम सिकुड़ गया। सब ने सब बदल दिया। अब विदेशी तो यहां से चले गए, लेकिन इस्लाम की पूजा कहां सुरक्षित चलती? यहीं सुरक्षित चलती है। कितने दिन हुए, कितने शतक हुए, ये चल रहा है सहजीवन। इसको न पहचानते हुए और आपस के भेदों को ही बरकरार रखने वाली नीति चलाना, ऐसा करेंगे तो कैसा होगा? किसी ने इसको समझाना चाहिए ना। ये समझदारी पक्की होती तो हम अलग दिखते हैं इसलिए अलग है, इस विचार से देश नहीं टूटता। सभी को यह समझना आवश्यक है। यह मातृभूमि हमारी है। ये भूल कर हमारी पूजाएं अलग अलग है, दो चार विदेशी भी है, फिर भी एक समाज के नाते हम इस देश के हैं। हमारे पूर्वज इस देश के पूर्वज हैं। इस वास्तविकता को क्यों हम स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं? हमारी जो विशिष्टता है, विविधता है, वो हमारे अलगाव का कारण बनती नहीं, बाकी दुनिया में बनती है। लेकिन हमारे देश में प्राचीन समय से सबको समन्वय के साथ साथ चलाने वाली संस्कृति विद्यमान है। उस संस्कृति को हम भूल गए। स्वामी जी ने उल्लेख किया, हम आत्मविस्मरण के पहले शिकार हुए, बाद में आक्रामकों के शिकार हुए। इस इतिहास को जानना चाहिए। अब वो आक्रमण तो चला गया, लेकिन उस हमारे पूर्व जीवन का स्मरण करना, उस हमारी पूर्वज परंपरा का स्मरण करना, उस हम सबकी ये जो विश्व में उदार संस्कृति है, सब विविधताओं का स्वीकार और स्वागत करने वाली संस्कृति है, उसके संस्कारों पर चलना। उसके संस्कारों में सत्य है। नेगेशन से काम नहीं होता। जात पात में भेद नहीं था, ऐसा कभी कभी समर्थन कुछ लोग करते, ऐसा नहीं है। हुआ है हमारे देश में यह अन्याय। पूर्वजों की कीर्ति हम वहन करते हैं, पूर्वजों का ऋण भी हमको चुकाना पड़ेगा। इस भावना से विचार करें। होंगे हमारी पूजा बाहर से आई, हमको आदत हो गई, हमको अच्छी भी लगती होगी, नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, लेकिन देश तो हमारा अपना है, पूर्वज तो हम बदल नहीं सकते। इस देश की संस्कृति हमारी संस्कृति है। यह सब हमको जोड़ने वाला मसाला है। अपनी छोटी पहचान के मिट जाने के भ्रमपूर्ण डर से इससे क्यों अलग रहना? वास्तव में आज इसको हिंदू नाम मिला है, ये तो सारा वैश्विक है। जिसको धर्म धर्म हम कहते हैं, वो तो सारे विश्व के लिए जो मानव धर्म है वही है। वो बंधुभाव, सत्य, करुणा, शुचिता और तपस पर आधारित है। इस चौखट में उसको फिर से स्थापित करते हुए, इस चौखट के बाहर जाकर जो विकृतियां आई उनको हटाते हुए समाज का एकरस उज्जवल रूप खड़ा करेंगे तो ये सारे छद्मी लोग होने के बाद भी
राजनीति जैसी सबको प्रभावित करने वाली और एक चाल चलने के बाद भी उससे अलिप्त रहकर हम अपने स्वत्व को ठीक रख सकेंगे, और स्वत्व सभी बातों का आधार है। कहते हैं कि नृसिंह अवतार हुआ और हिरण्यकशिपु का वध किया, तो देवों को बड़ा आनंद हुआ कि अब राक्षसों का राज चला गया, हमको ही मिलेगा। लेकिन भगवान ने प्रहलाद को दे दिया, हिरण्यकशिपु का ही पुत्र। इंद्र हाथ मलते रह गया, गया गुरु के पास, क्या करे? बोले अब कुछ मत करो, भगवान ने किया है, तुम क्या करोगे? चुप रहो, सहन करो। वो प्रहलाद बड़ा उदार है, उसका व्रत है मांगने वालों को देना, उसके पास जाके कभी मांग लेना। सीधा राज्य मत मांगो, वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं, अच्छा दिखता नहीं तुम्हारे लिए। वो इंद्र सोचते रहा। कुछ हजार वर्षों के बाद प्रहलाद के पास गया, याचक वेश धारण करके दरबार में, और प्रहलाद को कहा कि याचना करने तो मैं आया हूं, लेकिन आप पहले वचन दो कि मेरी याचना आप पूरी करोगे। तो प्रहलाद ने कहा कि तुमको तो पता है मैं देने वाला हूं, मुझे प्रतिज्ञा करने की आवश्यकता नहीं, तुम आ गए तो तुमको जो चाहिए वो मिलेगा। मैं जानता हूं तुम इंद्र हो, वेश बदल कर आ गए, तुम मुझे मेरा राज्य चाहते हो, मेरा राज्य मांगोगे तो मैं दे दूंगा। तो इंद्र का नहीं, राज्य वगैरह लेने नहीं आया हूं, आपके स्वत्व पर मैं बड़ा प्रसन्न हूं, आपका ये जो स्वत्व है वो मुझे दे दीजिए। प्रहलाद ने कहा ठीक है, जल मंगवा के स्वत्व पर पानी छोड़ दिया, तो उसके शरीर से सत्व पुरुष आकार धारण करके इंद्र के शरीर में जाने लगा। प्रहलाद ने पूछा आप कौन है? उसने कहा मैं तुम्हारा सत्व हूं, तुमने मुझे इंद्र को दे दिया, मैं जा रहा हूं। वो इंद्र के शरीर में प्रवेश कर गया। लेकिन उसके पीछे पीछे और एक आया। प्रहलाद ने पूछा आप कौन है? तो उसने कहा मैं तुम्हारा बल हूं, जहां स्वत्व है वहीं बल है, तुमने स्वत्व को इंद्र को दे दिया, मैं उसके पीछे पीछे इंद्र के पास जा रहा हूं। उसके पीछे और एक पुरुषाकृति निकली। इसने पूछा आप कौन है? उसने कहा मैं तुम्हारा ओज हूं, जहां स्वत्व और बल है वहीं मैं रहता हूं। वो इंद्र के पास गए, मैं भी वहां जा रहा हूं। और अंत में एक माताजी निकली, तो पूछा, उन्हें कहा मैं तुम्हारी समृद्धि लक्ष्मी हूं, मन की और भौतिक सब प्रकार की समृद्धि लक्ष्मी मानी जाती है। तो उन्होंने कहा कि जहां स्वत्व बल और ओज है वहीं मैं रहता हूं। भारतवर्ष के ह्रास का क्रम यही है। पहले हम स्वत्व भूल गए, हम विभाजित हो गए, हमारा बल चला गया, संगठन का बल नष्ट हो गया, हम विघटित हो गए, आपस में लड़ने लगे, एक दूसरे को बड़े नीचे ऊंचे मानने लगे। इसके कारण जिनकी हिम्मत नहीं थी हिंदू कुश के पार के आने की, सब आक्रमण उधर से हुए। एक तांता चला आक्रमणों की परंपरा का, लेकिन बल पूरा गया नहीं था, इसलिए शुरू के जो आक्रमक आए रहे कुछ दिन, उन राज्य का उपभोग किया, अब उनका नामो निशा नहीं है। अब इसीलिए लोग डरते कि हम इनके साथ हो जाएंगे तो ये हमको खा जाएंगे। हम तो किसी को खाने वाले हैं नहीं, हम तो विविधताओं का उत्सव मनाने वाले हैं। और अभी तक का इतिहास साक्षी है, जिस किसी विविधता का प्रवेश भारत में हुआ उसकी सुरक्षा यहाँ हुई है। सारे दुनिया में मस्तक रखने को जगह नहीं मिली, अकेला भारत था जिसने आश्रय दिया। पूछिए यहूदियों को, पूछिए पारसियों को। हम अपने स्वत्व के साथ सब लोग फिर से मिलकर रह सकते हैं। वो हमारा भारत का स्वत्व, हमारी संस्कृति, हमारी मातृभूमि भक्ति, हमारे पूर्वजों के जीवन के उच्चादर्श, ये हम सबके हैं जो भारत का अपने आप को मानते हैं। भारतवर्ष के साथ हमारा सौदा नहीं है। भारत में रहने से हमको ये मिलेगा वो मिलेगा इसलिए हम भारत में, ऐसा नहीं है। भारतवर्ष के साथ हमारा संबंध है। जैसे अंगों का शरीर से संबंध रहता है, शरीर से प्राण निकल गए अंग अपने आप मर जाते हैं, वैसा हमारा संबंध है।
ऐसी उत्कट भक्ति भारत में लेकर, भारत के प्रति लेकर हम लोग इन सब विविधताओं के साथ आपस में मिलजुल कर रह सकते हैं, वही रास्ता है। उस स्व के आधार पर अपने जीवन की पुनर्रचना होनी चाहिए। उस स्व के आधार पर ही संविधान में जिसे इमोशनल इंटीग्रेशन कहा गया है, वो इंटीग्रेशन आ सकता है। हमारे इंटीग्रेशन का इमोशन क्या है? यही है। हम इतने प्रकार के हैं, लेकिन सदियों से हम एक है। ये आज की बात नहीं, 1947 के बाद आई कल्पना नहीं है। रुचिनाम वैचित्र्यात रुजु कुटिल नाना पथयुता नृणामेको गम्य स्वमसि पयसाम अर्णवैव। अपने अपने रुचि के अनुसार तौर तरीके, रास्ते, विचार, दृष्टियां अलग अलग रह सकती है, लेकिन सबको एक ही परमेष्टि में मिलना है। इसको ध्यान में रखकर व्यवहार करो क्योंकि हमारे राष्ट्र ने वो स्थिति देख ली है, वो परमेष्टि तक पहुंच गया। स्वामी विवेकानंद बताते थे, एक बड़ा पहाड़ है, चारों तरफ से लोग उस पर चढ़ रहे हैं। जब चढ़ाई पर है तब प्रत्येक दूसरे को देखता है, वो कहता है कि अरे वो उधर से आ रहा, उधर तो बहुत सारे कांटे कुटे हैं, यहाँ से अच्छा है, मैं जा रहा हूँ, यही रास्ता सही है, उसका गलत है। वो भी देखता है, वो कहता है कि वो रास्ता अच्छा है इसलिए वो जा रहा है, लेकिन आगे फिसलन है, वो गिर जाएगा। मुझे मालूम था वो गलत रास्ता है, मैं सही रास्ते पर काटे तो क्या हुआ, सही रास्ता है, इधर से ही जाऊंगा। ऐसा वो कर रहे थे। क्वचित एक दूसरे को अपने रास्ते पर लाने के लिए जाकर उसको खींचते थे, फिर मारपीट होती थी, सर फूटते थे, गिर पड़ते थे, ये चल रहा था। लेकिन एक व्यक्ति शिखर पर पहुंच गया, और शिखर पर पहुंचने के बाद उसने देखा तो उसको पता चला कि रास्ते सबके अलग अलग है, लेकिन सब देर सबेर यहीं पर आने वाले हैं। और इसलिए वो वहां से कहने लगा, देखो भाई थोड़ी जल्दी करो, रास्ता जो तुमने चुना है उस पर ठीक से चलो, दूसरे भी चल रहे हैं उनको वैसा चलने दो, उनको डिस्टर्ब मत करो, सब लोग यहीं आने वाले हैं। अपना हिंदुस्तान, अपना हिंदू राष्ट्र, अपना हिंदू समाज, हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति उस चोटी पर पहुंच गए। वहां पर से उन्होंने देखा तो उनको ये बात समझ में आ गई। ये समझदारी पूरी मानवता के लिए विहित है। इसको ग्रहण करने से ये हमारा स्वत्व है, इसको ग्रहण करने से ही मानव जाति को सुख मिलेगा। हमको वो करना चाहिए। ये जो परिस्थितियां दिखती है और उसमें छोटे छोटे कारणों में हम एक दूसरे के सर फोड़ते हैं, ये ठीक है क्या? हम भूल जाते हैं, हम एक देश के, हम भूल जाते हैं सबको रहना है, हम भूल जाते हैं सबको साथ रहना है, हम भूल जाते हैं सबको एक ही जगह पहुंचना है। ये बिना भूले करना, और ये अगर करना है तो संयम बरतना पड़ेगा। क्यों लगती है ड्रग्स की आदत? दुख भूलने के लिए जो उपाय है उसमें परिश्रम होता है। बिना परिश्रम के शॉर्टकट से हम दुख भूलना चाहते हैं, शराब पीते हैं। मालूम है शराब खराब है, लेकिन पीते हैं। ऐसे ही खाली दिमाग में वो ड्रग्स की आदत घुसती है, आलस्य की आदत लगती है, ड्रग्स के शिकार होते हैं। समय बिताने के लिए अच्छे काम, सेवा, मंगल भद्र काम, कुछ अध्ययन, इसकी आदत जब नहीं रही थी, भारत ज्ञान के प्रकाश में रत भारत की संतान जब ज्ञान को पाने के लिए परिश्रम करने का और उससे परहेज करती है, तो फिर ऐसे मार्ग पर भटकते। फिर से उस स्वत्व को याद करना। स्वामी जी ने बहुत थोड़े में ये पूरा विषय बता दिया है। और इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 से ये करता है, क्योंकि राष्ट्र के लिए भी अभी जोशीमठ जैसी घटना हो रही, भूचाल आते, सारी दुनिया में हो रहा है। क्यों हो रहा है? अगर भारत में ही केवल गलती हुई तो भारत में होता, लेकिन सारी दुनिया में होता है। कारण क्या है? पर्यावरण के प्रति एक अधूरी दृष्टि लेकर विश्व आज तक चला।
अब वो दृष्टि तो बदल रही है और ये ज्ञान तो प्राप्त हुआ है, हमारे पास पहले से था। स्वामी जी के आश्रम में जाइए, आप प्रयोग देख के आपको सब समझ में आएगा। प्रत्यक्ष आचरण में है, प्रत्यक्ष परिणाम दे रहे, हमारी दृष्टि पर आधारित। लेकिन दुनिया इतनी आगे चली गई और परकीयों के अंधानुकरण में हम भी इतने आगे चले गए कि अब तुरंत अर्धव्रत करना यह कठिन हो रहा है। और ये घटनाएं बताती है कि त्वरित आवश्यकता है। कुछ तो हमको ऐसा रास्ता खोजना पड़ेगा जिससे हम सही रास्ते पर वापस आए और गाड़ी भी न पलटे। देशवासियों के परिश्रम की बहुत आवश्यकता है, लेकिन उन परिश्रम तो कर रहे हैं। 75 वर्षों में ये स्वतंत्र देश, जिसके बारे में चर्चिल महाशय ने कहा था कि स्वतंत्र होने के बाद आपस में लड़के खत्म हो जाएंगे, शायद फिर से हमको न्योता देंगे आओ और राज करो, उनकी भविष्यवाणी को हमने असत्य सिद्ध कर लिया। अभी तक चले। इतनी विविधता होने के बाद भी यहां प्रजातांत्रिक व्यवस्था सब चुनौतियों को पार करके चल रही है। इतना ही नहीं तो अब हम विश्व के सिरमौर देश में आने लगे हैं। और केवल सिरमौर है इतना नहीं, तो विश्व हमसे नए रास्ते की अपेक्षा रखता है। यह सब हुआ है तो हमारे देशवासियों के परिश्रम के कारण ही हुआ है। वो क्षमता हम में है, लेकिन क्षमता को जो दिशा चाहिए उस दिशा को अभी भी हम पकड़ नहीं रहे। हमको मालूम है वो दिशा है, क्योंकि सारी दुनिया आप जान गई। उसके लिए दृष्टि जगानी पड़ेगी, उसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा, संस्कार देने पड़ेंगे, परस्पर व्यवहार में संयम बरतना पड़ेगा, विवाद से नहीं संवाद से काम लेना पड़ेगा। इतनी सारी विविधता है, वो अपने वैशिष्ट्य है, वो अपने अलगाव नहीं है। हम सब ऊपर से विविध दिखते हैं, लेकिन अंदर से हम सब एक है, भारतवासी है, भारत माता के पुत्र है। भारतीय संस्कृति की, हिंदू संस्कृति की विरासत हमारी है, और यह भारत जननी, यह हमारी मातृभूमि है। यहीं से हमको रस प्राप्त होता है, यही रस हम सबके नस नस में दौड़ता है, खून बनकर। उसको ध्यान में रखना और संवेदना, सहयोग, परस्पर विश्वास और इन बातों पर श्रद्धा रख के चलना, यही एकमात्र रास्ता है। हम ये करेंगे तो आप क्या करेंगे, आप ये देंगे तो हम क्या देंगे, ऐसे सौदे से काम नहीं होगा। सबको कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा। एक तरफा छोड़ने की तैयारी से आत्मीयता नहीं बनती, दोस्ती नहीं बनती। और इसलिए सबको कुछ देना पड़ेगा, सबको कुछ छोड़ना पड़ेगा, देश के लिए त्याग करना पड़ेगा। उसके लिए आदत चाहिए। ये बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन प्रसंग आने पर करने के लिए एक आदत करनी पड़ती है। उस आदतों की प्रक्रिया को ही संस्कार कहते हैं। ऐसा संस्कार देने का काम अपने राष्ट्र जीवन की जो नॉन निगोशिएबल बातें हैं, उनको सबको समझाना, उस पर सबको लाना, उसमें किसी का नुकसान नहीं है। अपने क्षुद्र अहंकार, वासनाएं, स्वार्थ और भेद बुद्धि को छोड़ना, इतना ही करना पड़ता है। उस पर सबको लाकर इस राष्ट्र के लिए, जीने मरने के लिए आवश्यक आदतें लगाने का काम संघ का काम है, क्योंकि राष्ट्र के उत्थान का दूसरा उपाय नहीं होता। मैं केवल भारत की बात नहीं कर रहा हूं। पिछले 100 वर्षों में जिन राष्ट्रों का उत्थान हुआ और पतन भी हुआ, उनके उत्थान पतन के सत्यता को देखिए, उसका अध्ययन कीजिए, उपलब्ध है, ग्रंथ लिखे गए हैं। तो आपको ध्यान में आएगा कि उस देश की सामान्य जनता अपने राष्ट्र के लिए जीना मरना जब सीख गई, आपस के भेद और स्वार्थों को छोड़कर राष्ट्र हित में सब जग एक बने, तब उस राष्ट्र का उत्थान हुआ। और इसमें जब कमी आ गई तो उनका पतन होने में देरी नहीं लगी। यही है। कल छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक था, 350वां वर्ष, 350वां दिवस है। शिवाजी महाराज ने क्या किया? यही किया।
उन्होंने स्पष्ट रूप से इस राष्ट्र के स्वत्व की घोषणा की और कहा कि यहां हिंदवी स्वराज की स्थापना हम करेंगे, साथी जुटे करेंगे। उन्होंने क्या साथियों को बताया कुछ, आपको ये मिलेगा वो मिलेगा? कितने लोगों के बलिदान हुए? शिवाजी महाराज के बाद संभाजी महाराज ने स्वयं का बलिदान दिया। उसके बाद स्वराज्य लड़ता रहा, राजा दूसरी जगह दूर जाके रह रहा है, वहां से लड़ाई चल रहा है। राजमाता और राजपुत्र परकियों के कैद में बंद है, सेनापति नहीं है, सेना नहीं है, खजाना नहीं है, गढ़ किले सारे शत्रु ले रहा है। ऐसी अवस्था में 30 साल सामान्य लोगों ने स्वराज के लिए संघर्ष किया और उसको डुबाने के लिए जो आए थे उनकी कब्र महाराष्ट्र में बनी। ये इतिहास है। ये प्रेरणा शिवाजी महाराज ने जगाई। उन्होंने संस्कार दिया, उसके लिए अपने पुराने संस्कारों को जगाया, पुराने मूल्यों को जगाया, गोवध को रोका, मातृभाषा में राज्य व्यवहार शुरू किया। अपने देश की नेवी नहीं थी आधुनिक काल में, वो यानी आधुनिक इतिहास में पहली बार शिवाजी महाराज के कारण भारत की नेवी बनी। कितने ऐसे काम किए, समय से बहुत आगे थे। मतांतरित व्यक्ति वापस आना चाहते थे, उनको वापस लिया और सबको जोड़ा। काशी का मंदिर टूटा, औरंगजेब ने तोड़ा, पत्र लिखा उन्होंने कहा कि देखो, हिंदू मुस्लिम दोनों को भगवान ने उत्पन्न किया है। जो राज्य करता है उसका एक कर्तव्य होता है दोनों को समान देखे और अन्याय न करे। तुम ऐसा करोगे तो मेरी तलवार लेके मुझे उत्तर में आना पड़ेगा। इस देश के प्रति नाता रखने वालों को उन्होंने सुरक्षित किया। वही हिंदवी स्वराज्य, उसी को हम हिंदू राष्ट्र कहते हैं। उनका स्मरण कल हम करेंगे, उनके गौरवमय इतिहास का स्मरण करेंगे। रायगढ़ पर कल धूमधाम से कार्यक्रम बनेगा। डॉक्टर हेडगेवार कहते थे कि हम तो तत्व को गुरु मानते, व्यक्ति को मानते नहीं है, लेकिन सामान्य व्यक्ति को निर्गुण निराकार की उपासना करना कठिन होता है। तो कोई सगुण आदर्श अगर स्वयंसेवकों को चाहिए तो मेरा मत है कि पुराण काल में श्री हनुमान जी और आधुनिक काल में छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे लिए सर्वांगीण आदर्श है। ऐसे महापुरुष को याद करते समय हमको ये संकल्प भी करना पड़ेगा कि उनके आदर्शों पर चलकर हम अपने राष्ट्रीय परंपरा के अनुसार इस भारत को ऐसे प्रगत करे, उत्थित करे, विश्वगुरु बनाए, सारी दुनिया की आज की समस्याओं का जो उत्तर दे सकेगा। लेकिन उस संकल्प की पूर्ति के लिए हमको तपस्या करनी पड़ेगी। 1925 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की यही तपस्या चल रही है। समाज जीवन के अन्य अंगों में उस तपस्या से तपोपूत होकर निकले कार्यकर्ताओं की करनी के बहुत अच्छे परिणाम समाज देख रहा है। संघ को कुछ नहीं चाहिए, संघ को श्रेय भी नहीं चाहिए। यह सारा समाज को साथ लेकर स्वयंसेवकों ने किया, समाज ने किया, स्वयंसेवक साथ रहे। पूरा समाज जब ऐसा अपना कर्तृत्व देश हित में समर्पित कर, भेद और स्वार्थों को भूलकर समय के प्रवाह में और नए प्रवाह जो आकर मिले उनको आत्मसात करके आगे चलेगा, समाज जीवन की सारी विविधता अपने विविधता पर ठीक से चलते हुए सभी विविधताओं का सम्मान गौरव करेगी और इस राष्ट्र की उस सांस्कृतिक परंपरा को, इस मातृभूमि के प्रति अपनी भक्ति को और उन पूर्वजों की आदर्श की परंपरा को, उनके मूल्यों को मन से स्वीकार करके चलेगी। तब वह विश्वगुरु भारत, अगर ये काम हमने जल्दी किया तो इसी देह में इन्हीं आंखों से देखेंगे और तब अनेक प्रयोग कर थक चुकी दुनिया को
शांति और सुख का नया रास्ता प्राप्त होगा। दूसरा उपाय नहीं है। नान्यः पंथा विद्यते अनयनाय। और ये संघ का प्रचार नहीं बोल रहा है, ये 98 वर्ष का समाज जीवन का अनुभव बोल रहा है। इसका विचार करना और संघ के केवल दर्शक हितचिंतक न बने रहते हुए संघ के कार्य में प्रत्यक्ष योगदान करने वाले, एक व्यूह देश के लिए बनाकर चलने वाले समाज जीवन का अंग बनना, ये आप करें, ऐसा एक अनुरोध इस निमित्त आपके सामने रखता हूं और मेरी 4 शब्द समाप्त करता हूं।